and you have to be very honest to yourself. If you are honest to yourself, you don't have to fear anybody in the world. Second, live in present. आज में जियो, कल क्या होगा ये पता नहीं. And don't run after your caste and class and society and everybody. A lawyer does not have to. मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं इस संसार में पैदा होता. मेरे पेरेंट्स की चॉइस थी कि हमारे घर में एक बच्चा पैदा हो. मेरी चॉइस नहीं थी. मैं तो 84 योनि में कहीं भी पैदा हो जाता, कीड़े मकोड़े में भी हो जाता. But it was not my choice. It is sheer an accident that I have been born in a good family. But I do not have to feel proud of it. आज जो हम ये कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं फलाना हूँ, ये तो शेड्यूल कास्ट का, ये मोमेंटन है. दिस मिथ Totally. वो बटन इधर दब जाता तो आप उस झुग्गी झोपड़ी में पैदा होते. Yes. इसलिए you don't have to boast on your place of birth and लेकिन जो आपको संस्कार मिले हैं उनको फॉलो करो. Because you are lucky enough to be born in a good family. Then you share it with others. Yes. तो आप ऊपर बढ़े. आप क्या पूछ रहे थे? गुजरात से हूँ. My forefathers used to be from Gujarat. Okay. आपके फादर भी चीफ जस्टिस? मेरे फादर क्या मेरे ग्रैंडफादर भी राजस्थान में पैदा हुए. अच्छा. तो वो जब मुगलों के आक्रमण हुए थे गुजरात में और गुजरात से लोग भागे भगोड़े हुए, जो अभी सब चल रहा है हिंदुस्तान में कि कौन रिफ्यूजी है कौन रिफ्यूजी नहीं है, ये सीए और ये सब वो हम पे अप्लाई करता. तो ये जो अभी सब चल रहा है ये सब नाटक है. नाटक. दिस इज आउटरेजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आप लोग तो पैदा भी नहीं होंगे. 1984 में 1985 में गुजरात में बहुत मैसी रॉयट्स हुए थे. सुना हो तो पता नहीं आप लोगों ने. माधव सिंह सोलंकी को हटाने के लिए. तो I was asked by the Chief Justice of India to go to Gujarat and hold the commission of inquiry. हालांकि मुझे 1 साल ही हुआ था जज बने, लेकिन Chief Justice of India wanted me to go there. So I read 30,000 documents in my commission and examined about 800 witnesses. और गुजरात का जो इतिहास है वो सारे हिंदुस्तान से डिफरेंट है. गुजरात is pace setter for everything. Every movement in this country had started from Gujarat. Every movement had started from Gujarat. वो फ्रीडम मूवमेंट हो, चाहे लेबर मूवमेंट हो, चाहे आर्य समाज मूवमेंट हो, चाहे कोई भी मूवमेंट हो, लेकिन वहाँ हेट्रेडनेस भी होती है. जितनी बिटरनेस गुजरात में है उतनी बिटरनेस दूसरे प्रोविंसेस में नहीं है. जो नारे वहाँ हिंदू मुसलमान के लगते हैं वो बाकी हिंदुस्तान में कभी नहीं लगे. तो जब मैं कमीशन करता था तब अडवाणी जी मेरे साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे. वो उस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्रेसिडेंट थे. तो कोई इंसिडेंट हुआ था एक दिन पहले कमीशन में, तो उनको जगह नहीं मिली थी ट्रेन में बेसिकली, एंड आई हैड द होल कंपार्टमेंट बिकॉज आई वाज सिक्योरिटी. तो मुझे स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने कहा साहब अडवाणी जी को आप एकोमोडेट कर लेंगे क्या? मैंने कहा भाई उनको एकोमोडेट करने में मेरे को उनसे कोई खतरा नहीं है. तो उन्होंने मुझसे जैसे कंपार्टमेंट में आया तो बोले मैं लाल कृष्ण अडवाणी. मैंने कहा आपको सारा हिंदुस्तान जानता है. तो उन्होंने मुझसे कहा देवी जी आपकी जो इमेज है सोसाइटी में वो प्रो मुस्लिम है. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड बिकॉज दे